आपकी है, मान लीजिए कि सेट ए जो है वो 1,2 है, सेट बी जो है वो 1 से 4 तक है, सेट सी जो है वो आपका है यहाँ पर 5,6 और डी जो है वो 5 से लेकर 8 तक है। सत्यापित कीजिए कि कह रहे हैं ए जो है वो गुणा यानी कार्तीय गुणन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटू बी यानी गुणा इंटरसेक्शन ए इंटू सी। इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सेट जो ए दिया है वो आपको दिया है 1,2, ठीक है। बी जो दिया है वो आपको दिया है 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, ठीक है। सी जो दिया है वो आपको दिया है 5,6, ठीक है। और डी जो है वो आपको दिया है 5,6, 7, 8। चारों सेट लिख लिए। अब पहली चीज़ आपसे कह रहा है सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहली चीज ए कार्तीय गुणन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि ठीक है, तो चलो LHS पहले हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे LHS, तो ए वाला सेट हमारा है 1,2, ठीक है। और इसको ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। पहले हम लोग सेट बी लिख लेते हैं। यहाँ पर सेट बी जो है हमारा है 1,2, 3, 4, ठीक है। इंटरसेक्शन निकालना है सी से 5,6, ठीक है। ब्रैकेट बंद। आगे देखो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1,2 गुणे, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, क्योंकि कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, कोई भी चीज़ उभयनिष्ठ है नहीं, जैसे कि 1 2 3 4 इधर है ही नहीं, 1 2 3 4 तो कुछ नहीं मिला, तो क्या मिला 5 मिला। अब आपको पता है किसी की भी गुणा रिक्त समुच्चय से करोगे तो क्या मिलेगा भाई, 5 मिलता है। क्या मिलता है बेटा, 5 मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब RHS लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, RHS बराबर क्या है A इंटू बी। तो हम लोग सेट ए को लिख लेते हैं। सेट ए है अपना 1,2, ठीक है। और गुणे में बी वाला जो सेट है वो है 1 2 3 और ये 4। इसको बंद कर लेते हैं। फिर इंटरसेक्शन निकालने कह रहा है सेट ए और सी, सेट ए की गुणा सी से, मतलब कार्तीय गुणन करना है, ठीक है। सेट ए मतलब 1,2 और गुणे इसमें है, ठीक है। सी मतलब 5,6, क्या होगा 5,6, ठीक है। तो आइए इसको बताते हैं आपको। गुणे का मतलब तो जान ही गए होंगे आप कि एक एक बार सबके साथ लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका पहला युग्म 1,1, ठीक है। फिर 1,2, ठीक है। फिर हो जाएगा 1,2। फिर क्योंकि एक को सबके साथ लिखो बी वाले के साथ में, तो 1,3, ठीक है। फिर 1,4, एक बार एक सबके साथ लिख लिया। फिर क्या करना, 2 को भी लिखना है, तो ये 2,1, ठीक है। फिर 2,2 ये भी ठीक है। फिर 2,3 ये भी ठीक है। फिर ये 2,4 पहला हो गया। अब इसे इंटरसेक्शन लगा लो, इसको अभी हल कर लो। तो ये हो जाएगा 1,5, फिर 1,6, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2,5, फिर आपका हो जाएगा 2,6। तो इसे इरेज करो, यहाँ पे लिख लेते हैं 2,6 सबके साथ एक एक बार हो गया। अब इंटरसेक्शन निकालना है यानी कि उभयनिष्ठ। देखते हैं भाई क्या एक जैसा कुछ मिलता है। यहाँ पे कुछ ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1,3 नहीं मिला, फिर 1,4 नहीं मिला, 2,1 वो भी नहीं मिला, 2,2 वो भी नहीं है, 2,3 नहीं है, 2,4 नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो क्या हो गया 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ कर दिया आपने, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है। इसका सवाल नंबर 2 जो है वो आपका है कि A का कार्तीय गुणन C, B का जो कार्तीय गुणन है D का एक उपसमुच्चय है। कह रहे हैं ये क्या एक उपसमुच्चय हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं। इसमें लिखना पड़ेगा हमें, जो दूसरा सवाल है 7वें का वो आपका है, ठीक है। वो आपका होने वाला है कि A,
कार्तीय गुणन यानी कि गुणा, सीधी गुणा होती है, बी इंटू डी का एक उपसमुच्चय है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि ए क्रॉस सी। ए का मतलब देखिए, ए का मतलब हो गया 1,2 और सी का मतलब हो गया 5,6। ठीक है, क्या हो जाएगा 5,6। इसको कर लेते हैं तो ये निकलेगा एक, पहला युग्म जो बनेगा वो बनेगा 1,5, ठीक है, कॉमा 1,6, ठीक है, फिर 2,5, ये भी ठीक है, फिर आपको बनेगा 2,6, 4 आ गए। ठीक, फिर क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है b इंटू डी। b क्या है, b जो है आपका है वो 1 से 4 तक, तो 1 2 3 4 गुणा d जो है वो आपका है 5 6 7 8, 5 6 7 और ये 8। चलिए इसका कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1,5, ठीक, फिर कॉमा 1,5 हुआ, तो फिर क्या लिखेंगे 1,6 लिखेंगे, क्योंकि सबके एक से एक साथ तो लिखना है एक एक बार में। तो 1,7, फिर 1,8, ठीक है, फिर 2,6, 2,5 देखो छोड़ दिया है ना, यही चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है। 2,5, ठीक है, फिर 2,6, सबके साथ एक एक बार 2 लिख दो, फिर 2,7, फिर 2,8 लिख गया, फिर 3 के साथ में लिखो तो ये हो जाएगा 3,5, फिर इधर हो जाएगा 3,6, फिर इधर हो जाएगा 3,7, फिर इधर हो जाएगा 3,8। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4,5, फिर हो जाएगा 4,6, फिर हो जाएगा 4,7, फिर हो जाएगा 4,8। ठीक है, ये आपका निकल आया। अब हमें क्या करना ना, एक उपसमुच्चय है पूछ रहा है, एक उपसमुच्चय है, चलिए आपको बताते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि a कार्तीय गुणन b का उपसमुच्चय कह रहा है कि इसका है या नहीं है, तो चलिए चेक कर लेते हैं, यही तो कह रहा है उपसमुच्चय है या नहीं। देखो भैया, रेड कलर लेते हैं, 1,5 इसमें है क्या, है 1,6, 1,6 भी है, तो फिर यहाँ पर 2,5 देखो 2,5 भी है, 2,6 2,6 भी है, यानी कि b इंटू डी में a इंटू सी के सभी अवयव मिल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि छोटा वाला क्या है, ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये तो हो गया भैया, तो यहाँ पर लिखेंगे उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा इति सिद्धम, क्योंकि ये भैया है। अरे भैया कहाँ गया, चलो इरेज करते हैं, आपको सही से लिख के बता देते हैं कि a इंटू सी जो है समुच्चय बना है हमारा, वो छोटा है किससे, b इंटू डी से, मतलब कि इसके सभी अवयव किस में उपस्थित हैं, इसमें उपस्थित हैं, तो ये एक उपसमुच्चय है। डन, क्लियर। चलिए अगला